नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। मोदी कैबिनेट के विस्तार पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक अहम खबर का हम रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से जुड़ी हुई ये खबर है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत इस्तीफा देंगे। जी हां, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। उत्तराखंड को फिर से एक बार नया सीएम मिल सकता है। विधानसभा चुनाव के पहले ये कदम उठाया जा सकता है। तीरथ सिंह की अगुवाई में विधानसभा चुनाव नहीं होंगे, विधायकों में से एक चुना जाएगा अगला सीएम। इसके साथ ही खबर यह भी मिल रही है कि अमित शाह जेपी नड्डा से मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। 2 दिन में दूसरी बार जेपी नड्डा से रावत मिले हैं। आधे घंटे तक चली मीटिंग और उसमें सीएम पर चर्चा हुई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। धन सिंह रावत, सतपाल महाराज को दिल्ली बुलाया गया है। धन सिंह, सतपाल महाराज केंद्रीय नेताओं से मिल सकते हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह से मुलाकात उनकी हो सकती है। संवैधानिक संकट की वजह से यह फैसला लिया गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। 10 सितंबर तक विधायक बनना है तीरथ सिंह को। अब तक चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान नहीं किया है। यही संकट है जिसकी वजह से यह फैसला लिया जा रहा है। हालांकि अंदर खाने से और भी कई तरह की सियासत की खबरें। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे उत्तराखंड से। आगामी चुनाव के दिन से बातचीत, ये सारी चीजें कैसी तैयारियां हैं, क्या करना है और ये सब रहा है। और उनको लेकर के मैंने कहा ना कि पूरी तरह हम लोग नीचे धरातल पे उतारने का काम करेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये उसका अपना काम है। और विपक्ष कहीं भी जनता के सामने है नहीं, जनता नकारा है। बाकी रही तो ये विषय अभी चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग है, जब भी वो जैसा भी निर्णय लेगा चुनाव आयोग को करना है, होगा नहीं होगा ये सारा चुनाव के उसमें है, चुनाव आयोग के उसमें जो भी होगा। बाकी केंद्र जो तय करेगा, जो रणनीति हमारे सामने रखेंगे, उस रणनीति के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुमित दुबे, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। सुमित, क्या मुख्यमंत्री बनने जाने की वजह सिर्फ संवैधानिक संकट है या फिर कुछ अंदर खाने और भी खबरें आ रही हैं? और 2 नाम अब बताए जा रहे हैं, धन सिंह रावत और सतपाल महाराज। किस तरह की चर्चा पार्टी के भीतर? अगर मुख्यमंत्री बदलते हैं जैसी चर्चाएं और जिस तरीके से 3 दिन से तीरथ सिंह रावत को यहां बुलाया गया और उनको रोका गया है जी हाँ, तो उसके हिसाब से एक संवैधानिक संकट की बात कही जा रही है कि संवैधानिक संकट है। 6 महीने के भीतर उन्हें एमएलए बनना है, यानी 10 सितंबर तक का वक्त है। लेकिन 10 सितंबर तक अगर चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता है तो उसके बाद चुनाव 10 सितंबर से पहले भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक और नियम है शुभ्रा की जिस असेंबली में जिस विधानसभा का चुनाव होना होता है, प्रॉपर चुनाव जब होता है, उससे 6 महीने पहले के वक्त तक कोई बाई इलेक्शन नहीं कराया जाता है। यानी फरवरी 2022 में उत्तराखंड की विधानसभा का चुनाव होना है और उससे 6 महीने पहले तक कोई विधानसभा चुनाव नहीं होगा, उपचुनाव नहीं होगा। यानी जो सितंबर की जो डेडलाइन है वो और घटकर जुलाई और अगस्त तक पहुंच जा रही है। तो अभी ये जो वक्त है यही एक विंडो थी जिसमें वो चुनाव हो सकता था। लेकिन चुनाव आयोग चूंकि खुद भी कोरोना काल में चुनाव कराने के कारण जो है कटघरे में और आलोचनाओं के घेरे में आ चुका था। इसकी वजह से चुनाव संवैधानिक संकट की बात सुने, लेकिन संभावित जो वजहें हैं उसको हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं दर्शकों को। कई ऐसे बयान रहे तीरथ सिंह रावत के जिनकी वजह से वो सुर्खियों में भी आए और पार्टी की किरकिरी भी हुई। क्या वो भी एक वजह हो सकती है? और अब आगे किस तरह की चर्चा? जी हाँ, बिल्कुल वो एक वजह हो सकती है, क्योंकि जो मैसेज देने की कोशिश की गई तीरथ सिंह रावत को जब मुख्यमंत्री बनाया गया उसके बाद से उनके लगातार बयान ऐसे आए जिसकी वजह से पार्टी की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई। तो एक परसेप्शन बनता हुआ दिख रहा है पार्टी हाईकमान को, जिसमें उनको लगता है कि अगर तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव में जाती है अगले साल विधानसभा चुनाव में, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। ऐसी एक इंटरनल सोच बीजेपी के भीतर भी है। ऐसे में अब सवाल यह है कि तीरथ सिंह रावत नहीं तो कौन? तीरथ सिंह रावत नहीं तो फिर कौन? तो इसका मतलब है कि तीरथ सिंह रावत तो पौड़ी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के, जिन्होंने अभी इस्तीफा भी नहीं दिया है। तो फिर अगर जो वो नया मुख्यमंत्री बनेगा तो वो मुख्यमंत्री वही होगा जो कि भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा विधायक हो। ऐसे में धन सिंह रावत है या सतपाल महाराज है, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पार्टी के भीतर इनकी स्वीकार्यता भी है, विधायकों के भीतर इनके लोग भी हैं। लेकिन देखना यह होगा कि पार्टी हाईकमान इन दोनों में से किसको किस पर दाव लगाती है। अभी अंदर खाने के समीकरण क्या कह रहे हैं सुमित? क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और उस लिहाज से बहुत ही क्रूशियल मौका है और
जाहिर तौर पर पार्टी ये चाहेगी कि चुनाव एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो जिसका असर जनता में अच्छा हो, और खासतौर से दो तरह की जो पॉलिटिक्स है उत्तराखंड में उस पर लगातार बात की जाती है। एक तो क्षेत्रवार जो समीकरण है और दूसरे जातिवार जो समीकरण है। अभी जो अंदर खाने चर्चा चल रही है उसमें किनका पलड़ा भारी बताया जा रहा है और किस लिहाज से? जी देखिए, जहां तक अंदर खाने का सवाल है तो कई सारी चीजें आपने बिल्कुल सही कहा। क्षेत्रवाद को भी कंसीडर किया जाएगा, जाति को भी कंसीडर किया जाएगा। सतपाल महाराज की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी से सतपाल महाराज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ऐसे में कांग्रेस से आए हुए नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इससे पहले बीजेपी में परंपरा नहीं थी, लेकिन हिमंता बिश्व शर्मा को हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी से वो बीजेपी में आए और असम के मुख्यमंत्री भी बने। तो ऐसे में उनसे एक उम्मीद बनती है कि सतपाल महाराज के लिए भी उम्मीद हो सकती है। या फिर अगर तीरथ सिंह रावत की बात, धन सिंह रावत की बात की जाए, जो समीकरण जातिगत समीकरण होता है कि किसी एक जाति का मुख्यमंत्री अगर बनाया गया तो उसको हटाकर दूसरी जाति का मुख्यमंत्री अगर बनाने का रिस्क अगर भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान उठाएगी तो फिर उसको नुकसान भी उठाना ठीक है। इन्हीं समीकरणों पर हो रही है चर्चा और बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ये फैसला बीजेपी को करना है कि तीरथ सिंह रावत के बाद कौन होगा मुख्यमंत्री, लेकिन फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं तीरथ सिंह रावत। बहुत शुक्रिया आपका सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन इन सब के बीच मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर है जिस पर चर्चा करनी जरूरी है। चर्चाएं लगातार हो रही हैं। देश के 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में फेरबदल होने की संभावना है। माना यह जा रहा है कि इस फेरबदल का साल 2024 में होने वाले आम चुनावों पर भी असर पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक अगले 1 या 2 दिन के भीतर कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। नई कैबिनेट में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल की जगह मिलने के आसार हैं। इसके अलावा अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उसे देखते हुए सरकार उत्तर प्रदेश के किसी ब्राह्मण चेहरे को कैबिनेट में जगह दे सकती है। बताया यह जा रहा है कि यूपी में ब्राह्मण सरकार से नाराज चल रहे हैं। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो सकती है और इसके लिए सरकार रीता बहुगुणा जोशी को मंत्री पद दे सकती है। इसके अलावा अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का नाम बार बार आ रहा है। बताया यह जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में शामिल करके यूपी में ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा कई और लोगों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पिछले ही हफ्ते हुई कैबिनेट बैठक में बड़े फेरबदल के संकेत दिए गए थे। कामकाज ना करने वाले मंत्रियों पर भी गाज गिर सकती है। और आइए हम सीधा रुख करते हैं अपने पैनल का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं, पहले मैं आपको उनसे मिलवा देती हूं। जयराम विप्लव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। इसके साथ ही राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सतीश के सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सतीश जी आपसे करना चाहती हूं क्योंकि निगाहें सबकी उत्तर प्रदेश पर लगी हुई हैं, निगाहें सबकी 2024 पर भी लगी हुई हैं और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला विस्तार होगा। किस किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि कई नाम सामने आ रहे हैं, उसमें कई महत्वपूर्ण चेहरे हैं और चूंकि 6 राज्यों में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, इसीलिए भी इसके मायने और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सतीश जी। देखिए, निगाहें भारतीय जनता पार्टी पर लगी हुई है, निगाहें मोदी सरकार पे लगी हुई है। अभी तो 24 दूर है, अभी तो विधानसभा चुनाव है। अभी ये देखना है कि कोरोना काल में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का अटैक हुआ, उसको लेकर प्रदर्शन के ख्याल से, विश्वसनीयता के ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं अपने मंत्रिमंडल में, ये देखने लायक बात होगी। लेकिन मोटे तौर पर जो सबसे बड़ी चीज है कि बंगाल की जो हार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीतने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। सतीश जी मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जिसका जिक्र हम कर ही रहे थे। और देखिए, खबर ये आ चुकी है कि तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जैसा कि हमने आपको अब से कुछ देर पहले बताया कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। अभी उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। अब ये खबर आ रही है। तो देखिए, उत्तराखंड में ये बड़े फेरबदल की खबर है। संवैधानिक कारण है इसके पीछे, लेकिन और भी तमाम कारण बताए जा रहे हैं। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? इस्तीफे की पेशकश कर दी है तीरथ सिंह रावत ने? बिल्कुल, तीरथ सिंह रावत ने आज
फिर से एक बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। आज शाम को उनकी मुलाकात अमित शाह से भी होने वाली है और उन्होंने लगभग सूत्रों का यही कहना है कि उन्होंने बातचीत में सीधे सीधे पेशकश कर दी इस्तीफा देने की। तीरथ सिंह रावत ने साफ कर दिया कि वो और मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते। उत्तराखंड का संकट काफी गहरा गया है क्योंकि पिछले 4 साल में ये तीसरा मौका होगा जब उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री चुनना होगा। 2 बार मुख्यमंत्री बीजेपी बना चुकी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा करके तीरथ सिंह रावत को बनाया गया था और उसके बाद में अब तीरथ सिंह रावत खुद इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं। तीरथ सिंह रावत पद छोड़ने की पेशकश कर चुके हैं। आज शाम को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में बैठक होगी उत्तराखंड के नेताओं की, जिसमें हो सकता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहें। और आज ही शाम को उत्तराखंड के नए नेता का चुनाव कर लिया जाएगा। नए नेता के नाम पर विचार होगा, चर्चा होगी। उसके बाद में विधायक दल की बैठक बुला करके नए नेता का चुनाव होगा, नया मुख्यमंत्री ठीक है। चुना 2 जाएगा। सवाल आपसे, 2 सवाल। एक तो ये कि अब तक जो बैठक हुई है दिल्ली में और तीरथ सिंह रावत लगातार दिल्ली में बने हुए हैं, तो किस तरह की चर्चा, क्या सिर्फ संवैधानिक कारण ही इसके पीछे बताया जा रहा है या फिर जो बयान तीरथ सिंह रावत ने दिए उसकी वजह से भी बीजेपी असहज रही और चाहती है कि किसी नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हो? और दूसरा, अब जो चर्चा की बात आप कर रहे हैं, आगे समीकरण तमाम साधने होंगे बीजेपी को? देखिए, खाली 6 महीने बचे विधानसभा चुनाव को। उत्तराखंड के फरवरी मार्च में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे मौके पर इस समय कोई भी नए मुख्यमंत्री को अगर चुना जाता है तो वो बड़ा विचित्र होगा क्योंकि बीजेपी के लिए लगातार तीसरा मुख्यमंत्री चुनना पड़ रहा है बीजेपी को 4 साल में। तो इसी तरीके से आज शाम को जो बैठक होने वाली है उसमें नए नेता के नाम पर चुनाव होगा। सतपाल महाराज और धन सिंह रावत को दिल्ली पहले ही बुलाया जा चुका है। तीरथ सिंह रावत पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। लिहाजा आज शाम को फिर से एक बार उत्तराखंड के नेताओं के साथ चर्चा होगी। जेपी नड्डा भी इसमें मौजूद होंगे और आज शाम को ही देर शाम तक आज उत्तराखंड का नया नेता चुन लिया जाएगा। बाद में विधायकों को बताया जाएगा, विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लगभग इसी रास्ते पर उत्तराखंड जा रहा है कि तीसरा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को 4 साल में मिलने जाहिर है कि आखिरी फैसला जो है संजय वो दिल्ली में ही होगा और जो केंद्रीय आलाकमान है वही फैसला करेगा। लेकिन उत्तराखंड बीजेपी से किस तरह की आवाजें आ रही हैं इस फैसले के मद्देनजर? देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी के सभी नेता आशंकित है कि उनको जो ये विधानसभा चुनाव जो 6 महीने बाद होने वाला है, आखिर कौन नेता चुनाव जिताने की स्थिति में है। तीरथ सिंह रावत की स्थिति यह है कि वो खुद विधानसभा चुनाव में तक नहीं जीत पा रहे हैं क्योंकि गंगोत्री से जो सीट खाली हो रही है वहां से अगर उनको चुनाव लड़ने का कहा जा रहा है तो वो गंगोत्री से विधानसभा चुनाव जीतने की स्थिति में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा ये बड़ा संकट का समय बीजेपी के लिए कि उत्तराखंड जबकि वहां पर मात्र 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है, जब खुद मुख्यमंत्री पद का नेता ये कह रहा है कि वो खुद विधानसभा चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, तो उसकी लीडरशिप में, उसके नेतृत्व में किस तरीके से पूरी की पूरी पार्टी जीतने की इच्छा संभावना देखेगी क्योंकि खुद मुख्यमंत्री चुनाव जीतने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो पूरी पार्टी को क्या जिताएंगे। अच्छा, जो मीटिंग्स की बात आप कर रहे हैं उनके बारे में जरा और जानकारी दीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी को माथापच्ची करनी पड़ेगी क्योंकि उत्तराखंड बीजेपी जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से भी तमाम जो विचार हैं वो व्यक्त किए जा रहे होंगे और इसके साथ ही बहुत ही नजदीक है विधानसभा चुनाव, इसका ध्यान रखना होगा। तो जो बैठकें हैं उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, क्योंकि 3 नेताओं का आप जिक्र कर चुके हैं जो सबसे मुख्य किरदार हैं, और बाकी किस तरीके से चर्चा आगे बढ़ेगी? अंदर खाने से क्या खबर? देखिए, अब इतना वक्त समय नहीं बचा है कि फिर से किसी सांसद को ये जिम्मेदारी दी जाए मुख्यमंत्री पद की। 2 वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाया गया। सतपाल महाराज जो काफी वरिष्ठ है, सीनियर है, जो पहले सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी कई बार रह चुके हैं उत्तराखंड सरकार में, और धन सिंह रावत जो कि काफी प्रबल नाम है। यह पहले भी नाम चर्चा में आया था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा करके तीरथ सिंह रावत को जब मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तब भी धन सिंह रावत का नाम चर्चा में आया था। दोनों बड़े ही वरिष्ठ नाम है, बड़े ही अनुभवी नेता है दोनों की दोनों, और लिहाजा इन दोनों के नाम पर भी विचार हो सकता है। साथ ही साथ जो भी नया नेता होगा, मात्र 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होना है, बड़ी चुनौती, बड़ा भार उनके कंधों पर होगा। तो यानी कि आज रात तक खबर आ सकती है, चुनाव हो सकता है? देखिए, जो परंपरा है बीजेपी की वो इस तरीके से नहीं है कि नए नेता का नाम चुन करके इसी तरह से घोषणा कर दी जाए। तो प्रोसीजर यही है कि पहले विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। यहाँ से दिल्ली से केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, देहरादून भेजे जाएंगे, उत्तराखंड भेजे जाएंगे। वो लोग वहां पर जाकर के विधायक दल की बैठक लेंगे जिसमें कि नए नेता के नाम का चुनाव हो सकता है। ठीक है, तो आप नजर बना के रखिए, बैठकें बहुत महत्वपूर्ण है जो कि दिल्ली में चल रही हैं और
उत्तराखंड की सियासत पर नजर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका संजय। लेकिन इसी पर बात करते हैं आगे। हमारा पैनल जुड़ा हुआ है और सतीश जी आप बोल रहे थे कि जो विधानसभा चुनाव है आगे उसके मद्देनजर कैबिनेट विस्तार बहुत अहम होने वाला है। अब देखिए ये खबर भी आ गई क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव का आपने जिक्र किया, वहां पर जो स्थिति हुई बीजेपी की उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कोई रिस्क लेने के मूड में पार्टी नहीं है और इसीलिए उत्तराखंड में भी हम ये डेवलपमेंट देख रहे हैं। देखिए मैं तो अब थोड़ा सा भविष्यवाणी भी करना चाह रहा हूँ, गलत भी हो सकता है। एक पूर्व कांग्रेसी असम में मुख्यमंत्री बनाया गया, पूर्व कांग्रेसी, और सतपाल महाराज भी पूर्व कांग्रेसी हैं, तो शायद भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में उनके ऊपर कोई दाव लगा सकती है। लगातार 3 रावत तो मुख्यमंत्री नहीं हो सकती, तो ये मैं पहली बात कह रहा हूँ। दूसरी बात, जो मंत्रिमंडल विस्तार का हो सकता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को ये जो तीरथ सिंह रावत हैं उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाए, ये हो सकता है। यानी कि त्रिवेंद्र जी को भी और तीरथ जी को भी, दोनों को अपना नहीं, वो जो अभी जो हट रहे हैं सिर्फ तीरथ जी को, क्योंकि पहले से त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम ऑलरेडी चल रहा है सर। त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम ऑलरेडी चल रहा है क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस किया। तीरथ सिंह रावत को भी तो कुछ देना है। अरे तीरथ सिंह रावत को भी तो कुछ देना है, तो वैसे करके कोई साधा जाएगा। देखिए मोटी बात यह मंत्रिमंडल विस्तार में परफॉर्मेंस देखना है, सिंधिया जैसे लोगों को कंपनसेट करना है, फिर जो है राज्यवार चुनावी हिसाब से देखना है, जैसे बिहार में जनता दल यू से रिप्रेजेंटेशन देना है, बीजेपी के अपने सौष्ठव के लिए, अपने भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश से जबरदस्त तरीके से रिप्रेजेंटेशन देना है कास्ट इक्वेशन में, और ये भी देखना है कि कोरोना काल में अगर कोई मंत्रियों ने ठीक से काम नहीं किया या अन्य कारणों से भी पहले भी जो उनका हिसाब किताब सही नहीं रहा है तो उनको भी हटाया जाएगा। बिल्कुल, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि काम करेंगे। मैं वापस लौटूंगी आपके पास सतीश जी, लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है उस पर मैं रिएक्शन दीपक झा जी का लेना चाहती हूँ। जयराम विप्लव जी मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आपके पास भी कहने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन खासतौर से उत्तराखंड की बात जो कर रहे हैं सतीश जी, आप चूंकि कांग्रेस के समर्थक है दीपक झा, इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि देखिए सतपाल महाराज की बात हो रही है और उदाहरण दे दिया सतीश जी ने तमाम दूसरे राज्यों का भी, असम का उदाहरण दे दिया, वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा का उदाहरण दे दिया, वहीं तक क्यों हम रखें और पीछे चले जाइए ममता बनर्जी का भी उदाहरण ले लीजिए। तो तमाम पार्टी के जो आपके नेता हैं वो पार्टी छोड़कर जाते हैं और फिर यहाँ इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। अब अगर उत्तराखंड में भी यही स्थिति बन रही है तो कांग्रेस को अपने भीतर झांकना होगा कि कहां पर कमी रह जाती है। अभी तो लिस्ट लंबी है, अभी तो लाइन लगी हुई है आपके यहाँ कि वो बीजेपी में जाना चाहते हैं पार्टी छोड़कर। देखिए रचना जी, बहुत सरल शब्दों में मैं बताऊंगा आज इस देश में क्या चल रहा है। शुभ्रा जी सॉरी, इस देश में क्या चल रहा है? इस देश में सौदेबाजी चल रही है, इस देश में खरीद फरोख्त चल रहा है। ये जो मोदी की सरकार है, इनके मंत्रिमंडल में देखिए आप, इनके संसद भवन में देखेंगे भाजपा के सदस्य ज्यादातर अन्य पार्टियों से आयातित किए गए हैं। बंगाल में आपने देखा था किस तरीके से लहर चली थी दूसरी पार्टियों को, तो सीबीआई, ईडी, रॉ एजेंसी पूरी दुनिया भर की लगा देंगे। और दूसरी बात क्या है, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने। तो इनके पार्टी के लोगों को इनके पास कुछ नहीं है देने के लिए, दूसरे लोगों को लोभ देके, लोभ व्यक्ति है सामान्यतः से कोई भी लोभ का ग्रस्त हो सकता है, तो लाख के लोगों को लोभ देके अपनी पार्टी में बुलाते हैं और उनको लालच देके सौदेबाजी करके सरकार। लोभ लालच की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर अगर कोई पहुंच जा रहा है और उत्तराखंड में भी अगर ये संभावना बन रही है तो जाहिर है कि ये सिर्फ लोभ लालच की तो बात नहीं है। आप कहीं ना कहीं पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते हैं और इसीलिए वो दूसरी जगह जाकर पोटेंशियल दिखाता है तो फिर कांग्रेस को दर्द होने लगता है। खैर, मैं आऊंगी आप सबके पास फिर से एक बार वापस। जयराम विप्लव जी आपके पास भी आऊंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाऊंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ये चर्चा आगे बढ़ेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। देश का सवाल में आज एक बड़ी सियासी खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड से है। सीएम तीरथ सिंह रावत देंगे इस्तीफा, इस्तीफे की पेशकश उन्होंने कर दी है। उत्तराखंड को नया सीएम मिल सकता है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम का इस्तीफा, जी हां, तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और आज रात तक कोई फैसला ले लिया जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आज रात तक नए सीएम का नाम तय हो जाएगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही संजय शर्मा हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। संजय, पहले आपसे शुरुआत करते हुए फिर मैं विप्लव जी आपके पास आऊंगी। जिन नामों की चर्चा हो रही है
धन सिंह और सतपाल महाराज, क्या सतपाल महाराज जब रेस में आगे चल रहे हैं और किस तरह के समीकरण जुड़े हुए हैं, बताएं जरा। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है बीजेपी के लिए कि उनको 4 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनना पड़ रहा है उत्तराखंड के लिए। तीरथ सिंह रावत को उन्होंने मुख्यमंत्री चुना था, लेकिन तीरथ सिंह रावत का कहना है कि संवैधानिक संकट के नाते उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। जो सूत्रों का कहना वो यही है कि तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के बाद में, और कल हो सकता है कि तीरथ सिंह रावत देहरादून जाकर के राज्यपाल से मिलकर के अपना इस्तीफा भी सौंप दें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि मात्र 6 महीने के बाद में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने। बीजेपी आखिर तो किस बड़ी नेता पर दांव लगाए? खबर यही है कि कल राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं तीरथ सिंह रावत, ये जानकारी अभी मिल रही है। आप रहिएगा हमारे साथ, संजय मैं वापस लौटूंगी। लेकिन जयराम विप्लव जी, आप बहुत देर से इस चर्चा को सुन रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि बीजेपी को रिस्क नहीं लेना चाहती है। तीरथ सिंह रावत ने जो बयान दिए थे पहले ही उससे पार्टी की बहुत किरकिरी हो गई। पश्चिम बंगाल के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या छवि का संकट है और इसीलिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं? मुझे लगता है ये आपका अपना नजरिया है और आपका देखने के तरीके का भी मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वास्तविकता बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 सीटों का सफर भाजपा ने तय किया है। और स्थिति ये है कि पिछले 2-3 महीने पहले ही अभी चुनाव हुए, उस चुनाव में 5 राज्यों में चुनाव हुए। उन सारे रिजल्ट्स को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा चुनाव साबित हुआ। जनता का जनादेश हुआ। चिंता की बात हमारे मित्र जो कांग्रेस के साथी बैठे हैं उनको है, क्योंकि वो ना तो कहीं सरकार बनाने में सफल हो पा रहे हैं, ना जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, और ना ही वो अभी तक पार्टी का एक फुल टाइम अध्यक्ष ही ढूंढ पाए हैं। तो मुख्यमंत्री क्या ढूंढेंगे? मुख्यमंत्रियों की चिंता तो वो छोड़ ही दें, वो केवल अभी पार्टी के लिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढ ले जो उनके संगठन को मजबूत कर सके, केवल ट्विटर का अध्यक्ष बनकर के ना रह जाए। जी, बात पूरी कीजिए, फिर मैं जा रही हूं उनसे जवाब लेने के लिए। आप बात पूरी। दूसरी चीज, आपने उत्तराखंड के विषय में तो मुझे इतना ही कहना था। दूसरी चीज, जब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, अभी तो आप इस्तीफे की पेशकश की खबर चला रहे हैं, जब सारी जानकारी सामने आएगी तो निश्चित तौर पे भाजपा अपना आधिकारिक पक्ष आप तक पहुंचाएगी। दूसरी चीज है कि जहां तक आपने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की थी, देखिए ये प्रधानमंत्री जी का अपना अधिकार है, ये उनके अधीन की चीजें हैं कि वो मंत्रिमंडल विस्तार कब करते हैं, कैसे करते हैं। और ये एक परंपरागत रूप में आप देखेंगे कि सरकार जब नई सरकार बनती है तो उसके कुछ महीनों बाद ये होता ही है। तो कोरोना संकट भी चल रहा था, उस कारण से शायद लगता है कि चीजें अपने हिसाब से चल रही है। मुझे लगता है कि जो विस्तार होगा उस विस्तार में विकास की संभावना। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। और सवाल ये कि क्या कोरोना संकट में जो आलोचना सरकार की हुई, क्या उसके बाद भी प्रेशर है? और जो रिपोर्ट कार्ड्स दिए हैं या फिर जो प्रेजेंटेशन दिया है मंत्रालयों की ओर से, उससे क्या नतीजा निकला है? इसको लेकर मैं सतीश जी के पास भी जाऊंगी। लेकिन राजकुमार भाटी जी, देखिए बीजेपी के अंदर संकट भले हो लेकिन तैयारी खूब चल रही है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक तैयारी देखी जा रही है और अब जो कैबिनेट में बात चल रही है, कई चेहरे सामने आ रहे हैं, उन्हें मौका देकर उन्हें कैबिनेट में शामिल करके 2022 को भी साधने की कोशिश होगी। इसमें कोई शको शुबहा नहीं रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जितिन प्रसाद पहले ही आ चुके हैं, कहा जा रहा है कि रीता बहुगुणा जोशी को शामिल करके कैबिनेट में ब्राह्मण जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश हो, अनुप्रिया पटेल ओबीसी, ये तमाम कवायदे हो रही हैं। तो आप लोगों को अपनी तैयारी और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग तो एकजुट ही नहीं हो पा रहे हैं। सब कह चुके हैं कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह सड़क पर लड़ाई आती है, जिस तरह जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, उससे अगर आप तैयारी मानती हैं तो फिर मैं भी मान लेता हूं। अब उत्तर प्रदेश सरकार के पास समय कितना बचा है? 3 महीने बाद चुनाव शुरू हो जाएंगे। 3 महीने के लिए अगर किसी को मंत्री बनाया जा रहा तो इसका मतलब 4 साल 4.25 साल तक अयोग्य लोगों से सरकार चलाते रहे। इन्हें योग्य लोग अब मिले हैं, योग्य व्यक्ति अब मिले हैं जो मंत्री बनने लायक हैं। तो ये 3 महीने में कौन सा फेरबदल कर देंगे उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी को मेरी सलाह है कि आपको मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी नीतियों में और कार्यक्रमों में फेरबदल करने की जरूरत है। आपने जो जिस तरह लोगों को निराश किया है, आप लोगों को दवाई नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, एम्बुलेंस नहीं दे पाए, डेड बॉडी तक जलाने की व्यवस्था नहीं कर पाए, लोगों को नदियों में डेड बॉडी बहानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बहुत अधिक बढ़ गया है।
भारतीय जनता पार्टी रेपिस्ट और हत्यारों के समर्थन में तिरंगे झंडे लेकर जुलूस निकालती है, उनका सम्मान करती है। इससे उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हो गए हैं। संसाधन तो कोई मुख्यमंत्री बढ़ा नहीं पाए, कहीं हॉस्पिटल नहीं खोले, कोई एम्बुलेंस नहीं दी, कहीं पुलिस में सुधार नहीं किया, कहीं कोई सड़कें नहीं बनाई। तो क्या आप उत्तर प्रदेश को देना चाहते हैं? बंदरबाट सत्ता की केवल। छोटा सा जवाब बिप्लब जी, छोटा सा जवाब बिप्लब जी, फिर मैं जाऊंगी सतीश जी के पास और झा जी के पास। इतनी बातें, अगर वो इतनी स्पष्ट है, इतनी कॉन्फिडेंट है, तो वो अपने नेता और नीति को लेकर के जाए ना। और रही बात आपने कहा षड्यंत्र, तो षड्यंत्र तो लोगों ने देखा था, चाचा भतीजे ने क्या क्या नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी में उस नजरिए से आप देखना बंद करिए। यहाँ तो एक कार्यकर्ता के रूप में हर आदमी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए तैयार है। और आप देखते हैं कि मौका पार्टी अगर कहती है तो 2 मिनट में आदमी इस्तीफा दे करके चल देता है, क्योंकि यहाँ स्वार्थ की राजनीति नहीं है, सेवा की राजनीति है। सेवा के लिए लोग राजनीति में आए और भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा के लिए ही बना हुआ एक संगठन है। इसी सोच के साथ हम काम करते हैं। ठीक है, नसीहत आपको मैं दे रहा हूं, अपने नेताओं को कहिए ट्विटर से निकल करके जनता के बीच में जाए। जिस प्रकार से योगी जी कोरोना से मुक्त होते ही तुरंत ही जनता के बीच पहुंच गए, गांव-गांव और अस्पतालों का दौरा किया, लोगों के बीच में लगातार सेवा। ठीक है सर, ठीक है। मैं आती हूँ, लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इसका जवाब मैं झा जी से भी चाहूंगी, दीपक झा जी से, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं बिप्लब जी की एक बार कहते हैं इस्तीफा दे देते हैं, बहुत सब कुछ साफ है, क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन कांग्रेस में भी देखा जा रहा है कि आला कमान से बार बार मीटिंग चल रही है, लेकिन कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा है पंजाब में। मैं आऊंगी, ठीक है सर, मैं आऊंगी। लेकिन सतीश जी, चूंकि उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, हाँ, चूंकि उत्तराखंड तो मिल ही नहीं पाते ये। ठीक है, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन चूंकि उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है सतीश जी, मैं इसी पर आगे आपसे बात करना चाहती हूँ कि छवि को लेकर जो कहा जा रहा है और तीरथ सिंह रावत के जो बयान रहे, क्या वो एक बड़ा फैक्टर आप देखते हैं इस फैसले के पीछे? और अब आगे आप कह रहे हैं कि सतपाल महाराज के चांसेस ज्यादा हैं, वो रेस में ज्यादा आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सामने किस तरह की चुनौती है अब, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है और ऐसे वक्त में अगर मुख्यमंत्री बदल रहा है तो बहुत कुछ सोचकर चलना पड़ेगा। देखिए, लगता है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी कुछ लक फैक्टर का भी शिकार हुई। कुंभ को लेकर कई सवाल उठे, मुख्यमंत्री के बयान से कई उठे, संवैधानिक संकट भी आ गया, सब मिला जुला के हो गया, फंस गई कि भाई अब 6 महीने में चुनाव भी है। तो मैं इसलिए भविष्यवाणी इसलिए कर रहा था, मैं एक कयास लगा रहा हूँ कि देखिए, सतपाल महाराज का मुख्यमंत्री के रूप में नाम आज से नहीं 8-10 साल से चलता है, कांग्रेस पार्टी में भी चलता था। तो भारतीय जनता पार्टी सोच सकती कि एक कद्दावर नेता को वहां से उठा लिया जाए जो अब भाजपाई है। इससे क्या होता है, कांग्रेस के लोगों में जो लोग चैलेंजर है वहां पर उत्तराखंड में, उनको भी मैसेज जाता है कि भाई हमारा एक आदमी बीजेपी में जाके मुख्यमंत्री बन सकता है। तो यही उनके लिए बेस्ट रास्ता हमको समझ में आता है। छवि का सवाल तो है ही, छवि का निश्चित रूप से, खासतौर से ये कुंभ के बाद और उनके बयानों से कई तरह के सवाल तो उठे ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से पिछले मुख्यमंत्री को बदला गया था, एकाएक सब कुछ हो गया, तो ये एक फंसी हुई और जो कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है, क्या उसमें भी छवि एक बड़ा फैक्टर होगा? लड़ेगी। जो कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है, क्या उसमें भी सतीश जी छवि एक बड़ा फैक्टर होगा? क्योंकि कोरोना काल में सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, अलग अलग मंत्रालयों को प्रेजेंटेशंस भी उनसे मांगे गए, क्या वो एक बड़ा फैक्टर होगा? मेरे ख्याल से होगा। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जिस मंत्री ने परफॉर्म नहीं किया होगा, जिस मंत्री को बात सामने नहीं आएगी, लेकिन सीधे आप देखेंगे कि वो कुछ लोगों को बदल दिया गया, मंत्रालय बदल दिया गया, ये हो जाएगा। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। और ये मोदी सरकार छवि के लिए बहुत चिंतित भी रहती है, तो मुझे लगता है ये छवि बदलने का उनको मौका। मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास, आपने महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन इस बीच फोन लाइन पर हमारे साथ दिलीप सिंह रावत जुड़ गए हैं, लैंसडाउन से बीजेपी विधायक है। अच्छा, लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ, दर्शक देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दिलीप जी, ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में? क्योंकि एक के बाद एक सीएम बदल रहे हैं, अब फिर से एक बार इस्तीफा सौंपने के लिए कल राज्यपाल के पास जाएंगे तीरथ सिंह रावत। क्या छवि का संकट आप लोगों के सामने था, इसलिए ये करना पड़ रहा है? क्योंकि तीरथ सिंह रावत बहुत सारे बयानों के लिए सुर्खियों में रहे और गलत वजहों से सुर्खियों में रहे।
खैर ये निश्चित रूप से दुविधा वाली बात हो गई और अभी हमें भी पता नहीं है कि क्या कारण रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सामने व्यक्तित्व पे विश्वास करती है। जिम्मेदारी बदलती रहती है और जिम्मेदारी बदलने के कारण किसी को भी जिम्मेदारी दी जाती है तो वो उसको बखूबी निभाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की कमी नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा चुनाव का समय है, ये घटनाक्रम से थोड़ा बहुत हमको असमंजस की स्थिति रही है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, अब तीसरे रावत धन सिंह रावत या फिर सतपाल महाराज को मौका मिलेगा? देखिए कोई भी व्यक्ति मिले लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का योग्य व्यक्ति होगा और मैं समझता हूँ कि अब की बार जो भी चुनाव होगा वो विधायकों के बीच से होगा। और अगर हमें तो ये समझता हूँ कि अगर त्रिवेंद्र रावत जी को अगर मौका दोबारा से दिया जाए तो ज्यादा बेहतर हो। ये बड़ी अहम बात आपने की है। मैं इसको लेकर सतीश जी के पास जाऊंगी, लेकिन आप चूंकि स्थानीय विधायक हैं, लैंसडाउन से आप विधायक हैं और जो वहां पर जमीनी हालात हैं, जो हवा है, उसको आप पहचानते समझते होंगे और उसी में आपको काम करना है। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं कि चुनाव से इतने पहले, अगर चुनाव से थोड़ा सा पहले इस तरीके से सीएम बदल रहे हैं तो क्या आप लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी जमीन पर? क्योंकि जनता में भी तो मैसेज जाएगा ना कि भाई ये बार बार नेता ही बदल रहे हैं। निश्चित रूप से थोड़ा सा लोगों को समझाने में कठिनाई तो आएगी, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारा संगठन बहुत मजबूत है, इसलिए हम जल्दी से इस चीज का भी निवारण कर लेंगे और लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे और उसमें हम सफल भी रहेंगे। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, आप क्यों कह रहे हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री फिर से एक बार बन जाए तो हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे? क्या सोच है इसके पीछे आपकी? ऐसे तो किसी को भी जिम्मेदारी मिल जाए कोई बात, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब थोड़ा सा लोग एक तीसरे मुख्यमंत्री को इतना जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे, कहेंगे कि एक प्रयोग चल रहा है, इसलिए दोबारा से अगर उनको ही मौका मिल जाए तो कम से कम ये कहेंगे कि बैक टू पैविलियन और वापस जो है वो आराम की मुद्रा में थे, वापस फिर अब खिलाड़ी बन के वापस आए तो नई ऊर्जा के साथ वो फिर मैदान में आएंगे और कुछ अनुभव लेके भी आएंगे। यानी कि पहले जो मुख्यमंत्री बदलने का फैसला किया गया था तो वो आप लोगों को ठीक नहीं लगा होगा? नहीं, असल में ऐसा है कि जब कोई चुनावी मोड़ में रहता है और आदमी एकदम से तैयार रहता है कि अब चुनावी मैदान में जाना, अचानक कोई परिवर्तन होता है तो थोड़ा असहज की भूमिका, असहज को आदमी को महसूस होती है। हाँ, सतीश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जो जमीनी नेता हैं उन्हें ये लग रहा है कि असहज स्थिति तो है पार्टी के लिए और लोगों को समझाना मुश्किल होगा कि आखिर क्यों बार बार नेता बदल रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, इनका कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर फिर से एक बार वापस आ जाएं तो हालात सुधर सकते हैं। सतीश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। मैं आपको यही बताना चाह रहा था, मैं सोच भी रहा था जी कि ये फील्डिंग पूरी तरह से ग्रुपिज्म जो है वो भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड में दिखाई पड़ रही है कि अब लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत वाले लोग भी सामने आ गए कि मैं उनको रिस्टोर कर दिया जाए। तो वो तो प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है कि जो कांग्रेस पार्टी जो उनका मेन चैलेंजर है उत्तराखंड में, उसके जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस वक्त तो वो कांग्रेस का जो झगड़ा है पंजाब में उसको सुलझाने में लगे हुए हैं। तो ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो उनकी भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ये बात सही है, ये कहना पड़ेगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में विभिन्न ग्रुप। ठीक है, छोटी सी टिप्पणी दीपक जी आपसे, छोटी सी टिप्पणी दीपक जी, जल्दी से 2 लाइन में। जी देखिए, मैं कहूंगा कि काठ के हांडी जो है ना वो बार बार नहीं चढ़ती है। विप्लव ने यहाँ पे बोला सेवा करने के लिए भाजपा आई है। भाजपा का सेवा क्या है पूरे देश को दिख रहा है। इस सेवा के नाम पे देश में डीजल, पेट्रोल, गैस, खाने पीने का तेल कितना महंगा करे तो जनता देख चुकी है कि क्या सेवा कर रहे हैं। हवाई जहाज, ठीक है, वक्त मेरे पास इतना ही है, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया। देखिए, दर्शकों को भी समझ में आ रहा है कि चूंकि चुनाव का मौसम फिर से एक बार लौट रहा है हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में, इसीलिए इस तरह की सियासी उठापटक देखने को मिल रही है और सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि ऑल इज वेल है, लेकिन ऑल इज वेल सिर्फ कहने की बात है। अपना जो अंदरूनी जो मसले हैं उसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अपडेट हम आपको तमाम देते रहेंगे उत्तराखंड से और तमाम अलग अलग जगहों से। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तमाम अहम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर।